हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सील्डेड, पोर्टेड एंड बैंड पास ये जितने भी हमारे सबवूफर बॉक्स हैं इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा सबसे लाउड है, कौन सा सबसे डीप है, कौन सा हमें किस कंडीशन पे यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो में मैं सारे चीज़ कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी और एट द एंड मैं आपको बताऊँगा कि आपके सेटअप में आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो चलिए यार फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पास मेरे पे कोई अभी सबवूफर नहीं है, मैं इसे आपको सिर्फ कॉपी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट बिलीव मी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। वीडियो को बस अच्छे से देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सील्ड बॉक्स की। तो बॉक्स होता कैसा है, तो देखो आपको तो पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी इसमें बॉक्स बना के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा हो जाता है क्या, सील्ड बॉक्स। ओके, सो उम्मीद आपको दिख रही होगी दोस्तों कैमरा में। तो हमारी हो गई सील्ड बॉक्स। हमारा कैसा रहता है ये देख सकते हो आप। कुछ इस तरीके का हमारा जो है कैबिनेट होता है, स्क्वायर सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ड्राइवर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेट, तो कुछ इस तरीके का हमारा ड्राइवर यहाँ पे माउंट होता है एंड यहाँ पे मैग्नेट है। और ये जो बॉक्स रहता है ये पूरी तरीके से सील्ड रहती है चारों तरफ से, कोई भी एयर का लीक नहीं होता है, पूरी शील्ड होती है। दैट्स वाई से हम सील्ड बॉक्स कहते हैं। कोई भी एयर जो है अंदर बाहर नहीं हो सकती है। तो ये है सील्ड बॉक्स। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है। हमारा ड्राइवर ऐसे माउंट हो जाएगा एंड पूरी ये जो बॉक्स रहे वो सील्ड रहेगी। देन हम बात करेंगे पोर्टेड बॉक्स की, मोस्ट पॉपुलर पोर्टेड बॉक्स। तो पोर्टेड बॉक्स को देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो पोर्टेड बॉक्स में दोस्तों क्या सीन होता है ये देखिए, कुछ इस तरीके का बॉक्स रहता है हमारा। सो यहाँ पे हमारा ड्राइवर हो गया, यहाँ पे ये हमारा ड्राइवर लग गया कुछ इस तरीके से। तो ऐसा हमारा ड्राइवर होता है। बट इसमें क्या होता है कि हमारा एक बेस पोर्ट होता है, होल होता है। हमारे सील्ड में जो है यहाँ पे कोई भी होल नहीं है, बट यहाँ पे जो है बेस पोर्ट बन जाता है। आप कहीं भी बना सकते हैं, जैसे कि कहीं भी रहती है, जैसे फ्रंट में रहती है, बैक में रहती है। लेट्स से मैं यहाँ पे बैक में बना रहा हूँ। कुछ इस तरीके का जो है हमारा एक पोर्ट रहता है, बेस पोर्ट, राउंड पोर्ट, आपका जो है हमारा स्लॉट पोर्ट हो गया। तो यहाँ से जो हमारा एयर जो है अंदर बाहर कुछ इस तरीके से ड्राइवर जब प्रेशर बनाती है यहाँ पे कैबिनेट में, कुछ इस तरीके से जब कोन आगे को मूव करता है तो एयर अंदर जाती है। देन जब कोन रेस्ट में आता है तो एयर वापस से बाहर जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा डीप बेस क्रिएट होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो है पोर्टेड बॉक्स होता है। एंड देन हम बात करेंगे बैंड पास बॉक्स की। तो बैंड पास जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और उसके दूसरे रीजंस भी हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों। तो थोड़ा यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ एक और चीज़, बैंड पास के भी जो हैं कई तरीके के जो हैं बॉक्स होते हैं, जैसे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर दिखाने वाला हूँ जो कि बैंड पास में मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स है। मैं यहाँ पे बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 चैम्बर रहता है, इसलिए शो करने के लिए। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स रहता है। ओके, बीच से ये बॉक्स ऐसे डिवाइड होता है कुछ इस तरीके से, मतलब कि एक बॉक्स में 2 बॉक्स आप कह सकते हैं कि डिवाइडेड रहते हैं। सपोज़ हमारा जो है यहाँ पे ऐसे ड्राइवर लग रहा है। तो हाँ, ड्राइवर कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमारा लगता है ड्राइवर। तो हमारा ऐसे सबवूफर जो है इस तरीके से लग गया। तो आगे जो इसका कैसा डिज़ाइन होता है, मैं यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर बता रहा हूँ दोस्तों अगेन। तो ये है फोर्थ ऑर्डर बैंड पास। इसके अनदर भी आते हैं बट मोस्ट पॉपुलर फोर्थ ऑर्डर है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो फोर्थ ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे जो है ड्राइवर जिस साइड में है वो पूरी शील्ड रहती है, पूरी कुछ इस तरीके से शील्ड रहती है। ये वाले में कुछ भी होल नहीं होता है। वेयर एज जो अनदर साइड है यहाँ पे हमारा पोर्ट होता है कहीं पर भी। लेट्स से हम सेंटर में बनाते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा बेस पोर्ट होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है इसका डिज़ाइन होता है दोस्तों, ध्यान से देख लो। जो जहाँ पे हमारा ड्राइवर लगा है यहाँ पे देख सकते हो, ड्राइवर जिस साइड लगा है उसके अंदर शील्ड है, लेकिन उसके फ्रंट पार्ट जो है वहाँ पे हमारा बेस पोर्ट बना है, जिससे कि हमारा एयर जो है अंदर बाहर हो सके। तो कुछ इस तरीके से बैंड पास होता है। तीनों ही बॉक्स का डिज़ाइन मैं बता दिया हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कोई भी बायस्ड ऐसे कुछ भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैं रिसर्च करके आया हूँ प्रॉपर्ली। अगर फिर भी कुछ गलती होती है तो आप बता सकते हो कमेंट में। तो
तीनों ही बॉक्स में सबका मतलब अलग अलग काम है, ठीक है, सबका अलग अलग रोल है। तो सबसे बात करते हैं हमारा जो लाउड बेस, तीनों में से सबसे लाउड बेस कौन निकालता है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लाउड बेस लिख देता हूँ, लाउड बेस, ठीक है। लाउड बेस में हमारा निकालता है सबसे पहले हमारा बैंड पास, ठीक है, किंग ऑफ लाउड बेस। सो बहुत ज़्यादा लाउड बेस निकालता है ये अगर ट्यून फ्रीक्वेंसी पे है तो। पोर्टेड की बात करें, पोर्टेड होता है हमारा मीडियम लाउड, ओके, पोर्टेड हमारा मीडियम लाउड होता है और शील्ड हमारा लेस होता है, मतलब पोर्टेड से भी कम लाउड, लेस लाउड। तो इसकी जो लाउडनेस है वो कम होती है, वेरस बैंड पास की जो है मोस्ट लाउड, सबसे ज़्यादा लाउड बैंड पास होता है। तो ये तो आपने देख लिया। दूसरी चीज़ बेस, डीप बेस। डीप बेस कौन सबसे ज़्यादा देता है और क्यों, मतलब ये जो है मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो है डीप बेस। सो सबसे ज़्यादा डीप बेस हमारा देता है पोर्टेड एनक्लोजर। इसको भाई कोई भी बीट नहीं कर सकता है डीप बेस के मामले में, जो कि रूम शेकिंग बेस जिसे तुम कहते हो ना, खिड़की शीशे हिल जाते हैं, वो ये हमारा पोर्टेड बॉक्स देता है, डीप बेस देता है, बहुत बढ़िया। तो सबसे ज़्यादा डीप बेस ये देता है। बैंड पास की बात करें, बैंड पास डीप बेस तो नहीं देता है बट ये लाउड देता है, लेस डीप, ठीक है। बैंड पास जो हमारा लेस डीप होता है और ये हमारा मीडियम होता है, शील्ड हमारा मीडियम में होता है। और तो ये हो गया हमारा कुछ लाउड बेस और डीप बेस, जो कि सबसे कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए कोई भी इनक्लोज़र बनाने से पहले। थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ मैं इनके बारे में कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। और भी जो हमारा बैंड पास है वो लाउड तो है, लेकिन जो इसकी फ्रीक्वेंसी कवरेज है वो थोड़ी कम है, मतलब थोड़ा डीप नहीं जाता। लेट्स से कि बैंड पास जो है 40 हर्ट्ज़ से लेके 60 हर्ट्ज़ में अगर आप ट्यून्ड है, ठीक है, 60 हर्ट्ज़ पे ट्यून्ड है, तो जब ये वाली फ्रीक्वेंसी आएगी ना तो ये बहुत बहुत ज़्यादा लाउड होगा, ठीक है, ये इन दोनों को बीट कर देगा, फेंक देगा, एकदम उड़ा देगा बेस से। लेकिन बात ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत ही नैरो फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 40 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़, 30 से 45 हर्ट्ज़, 60 से 80 हर्ट्ज़, यानी कि 15 से 20 हर्ट्ज़ का जो एक फ्रीक्वेंसी का जो वो है, आई मीन जो स्लॉट है, उसको ये कवर करता है। बाकी के फ्रीक्वेंसी ये नहीं दे पाएगा, ज़्यादा डीप नहीं दे पाएगा, ज़्यादा अपर बेस भी नहीं दे पाएगा, ये सिर्फ 40 से 60 प्रॉपर देगा अगर आप ट्यून किए हो फॉर एग्जांपल। एंड बात करें पोर्टेड की, जो हमारा पोर्टेड होता है इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेट्स से कि आपने अगर कोई पोर्टेड बॉक्स जो है 30 हर्ट्ज़ पे ट्यून किया है, ठीक है, तो वो 30 हर्ट्ज़ तो देगा ही देगा, साथ में वो 25 हर्ट्ज़ भी निकाल लेगा। 25 से लेके लेट्स से आप 60 से 70 हर्ट्ज़ तक निकाल लेगा इजीली, 80 हर्ट्ज़ तक भी निकाल देगा, ठीक है, 80 हर्ट्ज़ तक ही निकाल देगा। सो यहाँ पे थोड़ी गंदगी हो रही है, तो 80 हर्ट्ज़ तक निकाल देगा ये, ठीक है, 30 तो निकालेगा ही, 25 भी निकालेगा, 80 भी निकालेगा, 60 70 सब निकाल लेगा ये, और डीप भी जाएगा, इससे ज़्यादा डीप जाएगा। और ये क्यों नहीं डीप जा सकता, क्योंकि भाई इसकी बिल्ड ही कुछ ऐसी होती है, बैंड पास की जो बिल्ड है थोड़ा अलग ही होता है इन दोनों से, मैंने जैसे कि बताया। तो ये ज़्यादा डीप बेस के लिए नहीं बना है, ये लाउड एसपीएल के लिए बना है। जैसे कि आपका सबवूफर जो है बहुत ही मतलब लाउड है, बहुत ज़्यादा हाई एसपीएल है उसकी, देन आप उसको बैंड पास पे यूज़ कर सकते हो, बट अगेन आपको डीप बेस नहीं मिलेगा जो आपको पोर्टेड में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोर्टेड एंड बैंड पास। और सील्ड बॉक्स, इसका क्या रोल है, इसमें मतलब क्या करना रहता है, ये देखिए इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज लिख देता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो जो हमारा सील्ड बॉक्स है तो ये हमारा टाइटर बेस देता है, टाइटर प्लस कंट्रोल। वो क्या होता है, देखो जैसे कि आपने इसको 40 हर्ट्ज़ पे ट्यून किया है, तो लेट्स से कि ये हमारा जो है 35 से लेके 80 हर्ट्ज़ कवर कर रहा है, ठीक है। ये कवर तो करेगा, लेकिन पोर्टेड जितना और बैंड पास जितना ये लाउड नहीं होगा, इन दोनों से ये कम लाउड होगा। लेकिन इसकी जो बेस होगी, बेस की जो एक्यूरेसी होगी वो एकदम नेक्स्ट लेवल होगी, इसका जो बेस का कंट्रोल होगा वो एकदम बढ़िया होगा। तो लेकिन इसकी लाउडनेस कम होगी और इसका जो बेस है वो पोर्टेड से ज़्यादा डीप नहीं जा पाएगा। तो ये था तीनों का थोड़ा सा कंपैरिजन। सो इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, बैंड पास जो है हमारा नैरो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। आप इसको 10 से 15-20 हर्ट्ज़ ऐसा कोई रेंज पकड़ो, 40 से 60, 30 से 50 ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी पकड़ो, मान के चलो वो बैंड पास आपको देगा बहुत ज़्यादा लाउड, एकदम मतलब तबाही मचा देगा, ठीक है।
बात करें पोर्टेड की, पोर्टेड जो है वाइडर फ्रीक्वेंसी कवर करता है, ठीक है, सील्ड और पोर्टेड दोनों ही कवर करते हैं, लेकिन पोर्टेड जो है सील्ड से ज़्यादा लाउड भी देता है और बैंड पास से ज़्यादा डीप बेस देता है। तो तभी पोर्टेड जो है सील्ड और बैंड पास से ज़्यादा लाउड देता है और डीप भी देता है। दैट्स द रीज़न कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पोर्टेड इनक्लोज़र यूज़ किए जाते हैं। एंड लोग बोलते हैं कि बैंड पास क्यों यूज़ किए नहीं जाते। बैंड पास का देखिए ऑडियो क्वालिटी में उतना बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये सिर्फ लाउड एसपीएल के लिए बना है, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा सिर्फ लाउडनेस से मतलब है, उनको ज़्यादा डीप बेस नहीं चाहिए, ज़्यादा वाइडर फ्रीक्वेंसी कवरेज नहीं चाहिए, तो उनके लिए बैंड पास है, ठीक है। तो ये था कुछ इनका डिटेल्स, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, काफ़ी चीज़ें, थोड़ी चीज़ें और बच गई हैं, आप देख सकते हो अभी भी। तो अगली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। फॉर मी बेस्ट इज़ पोर्टेड, आई थिंक बेस्ट ऑप्शन वुड बी पोर्टेड। अदरवाइज़ आप शील्ड ले सकते हैं। हाँ, शील्ड कब लेना है आपको, अगर आपका रूम छोटा है, ठीक है, ज़्यादा आपके रूम में स्पेस नहीं है, प्लस आपका ड्राइवर अच्छी क्वालिटी का है, आपका एम्पलीफायर भी अच्छा क्वालिटी का है, तगड़ा है, यानी कि ज़्यादा पावर का है बेसिकली, तो आप शील्ड के ऊपर जा सकते हैं। इसका बेस एक्यूरेट होता है, ठीक है, इन दोनों से एक्यूरेट होता है। शील्ड जो है दोनों से एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट किस बेसिस पे, जो आप ट्यून करोगे इसको थोड़ा वाइडर रहेगा, बैंड पास से ज़्यादा वाइड, और पोर्टेड से ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा हमारा शील्ड बॉक्स। तो इसीलिए काफ़ी लोग शील्ड बॉक्स भी पसंद करते हैं। बट अर्थ शेकिंग बेस जो है और एकदम डीप रमलिंग बेस जो खिड़की हिला दे, उस टाइप का बेस जो पोर्टेड देता है उस टाइप का नहीं दे पाएगा। बस इसकी जो है एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, है ना। तो ये जो है डिफरेंस है इसके। तो शील्ड का भी यूज़ करना है आपको, रूम छोटा है आपका, सबवूफर अच्छा है, हाई पावर का है, देन आप शील्ड यूज़ कर सकते हो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप ज़्यादा डीप बेस प्रेफर नहीं करते हो तो इसकी जो एक्यूरेसी है बेस्ट है। पोर्टेड आपको कब यूज़ करना है, पोर्टेड आप हर सिनेरियो में यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका जो सबवूफर है वो कम पावर का है या फिर ज़्यादा पावर का है, या फिर जो भी है कंडीशन आपके, तो पोर्टेड हर कंडीशन में काम करता है, हर कंडीशन में, चाहे वो होम ऑडियो में हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट एरिया में हो, चाहे बड़े साइज़ के रूम में हो, चाहे हॉल में हो, पोर्टेड जो है हर जगह काम करता है। क्योंकि इसका काम ही है भाई, डीप बेस भी निकालेगा प्लस इससे लाउड निकालेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो शील्ड से लाउड निकालेगा, बैंड पास से जो है ज़्यादा डीप निकालेगा। तो दैट्स वाई ज़्यादातर केस में पोर्टेड ही यूज़ किया जाता है। एंड पोर्टेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मेजॉरिटी पीपल, मोर देन 70% पीपल के लिए जो है पोर्टेड ही वर्क करता है। और रही बात बैंड पास की, बैंड पास आपको कब बनाना चाहिए, आपके पास सबवूफर बहुत लाउड है, बड़ा है, ठीक है, 200-300 वाट का है, आरएमएस का है, और आपको सिर्फ लाउड एसपीएल चाहिए, सिर्फ लाउड चाहिए, आपको आवाज़ दूर तक फेंकनी है, ठीक है। आपको ऑडियो क्वालिटी से मतलब नहीं है, आवाज़ मफल्ड हो रही है उससे मतलब नहीं है, आपको डीप बेस से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको लाउड चाहिए, तो आप बैंड पास बना सकते हो। बात करते हैं दोनों के बिल्ड लेवल की, मतलब कि अगर दोनों को बिल्ड करने जाएंगे इन तीनों को, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस में आएगी। सो अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, सो यहाँ पे देखिए बिल्ड करने में सील्ड सबसे इजी है, सील्ड बॉक्स इज़ वेरी इजी। आपको सिर्फ जो है ड्राइवर का जो है आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना रहेगा, देन आपको सिर्फ इसका इंटरनल वॉल्यूम चाहिए, देन बस हो गया, और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो सील्ड है भाई, ट्यून्ड हो गया अपने आप आपका जो भी वॉल्यूम रहेगा। तो सबसे इजी हमारा बिल्ड करने के लिए सील्ड बॉक्स। देन उसके बाद मीडियम कौन सा है, हमारा पोर्टेड बॉक्स। वाई, क्योंकि हमारा जो पोर्टेड बॉक्स है, हमें इसकी जो पोर्ट है इसको हमें ट्यून करना रहता है। पोर्ट को लेट से हमें 30 हर्ट्ज़ पे ट्यून करना है, ठीक है, 30 हर्ट्ज़ पे हमें ट्यून करना है, तो उस हिसाब से हमें पोर्ट की लेंथ भी एक्यूरेट चाहिए, लेट से 10 इंच का पोर्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें पोर्ट की वॉल्यूम भी निकालनी पड़ेगी, है ना, पोर्ट की वॉल्यूम, उसके बाद ये स्पीकर की जो वॉल्यूम होगी, तो उसके बाद इन दोनों की वॉल्यूम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है हमारे इनक्लोज़र वॉल्यूम से, देन हमारा पोर्टेड बनता है। तो सील्ड से बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर उसके बाद इसकी आउटपुट बहुत अच्छी मिलती है, कमाल का है भाई पोर्टेड, ठीक है। देन बात करते हैं बैंड पास की। तो हमारा जो बैंड पास है ये जो है सबसे टफेस्ट है, तो ये बनाना बहुत ही हार्ड है, ठीक है। बैंड पास बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपको सबसे पहली बात स्पीकर की वॉल्यूम लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको अंदर वाले वॉल्यूम को लेनी पड़ेगी, जहाँ पे ये हमारा शील्ड वाला साइड है, ये वाला साइड हमारा जो शील्ड है, तुम्हें इसकी वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो उसके बाद इसकी वॉल्यूम भी चाहिए,
है ना, ये दूसरी साइड, जिस साइड ओपन है तुम्हारा, तो इसकी वॉल्यूम भी चाहिए तुमको। देन आपको तुम्हें पोर्ट की वॉल्यूम भी चाहिए होगी, है ना, पोर्ट लगा रहे हो तो भाई पोर्ट की भी तो कुछ वॉल्यूम होगी। तो पोर्ट की वॉल्यूम को इससे, इसकी वॉल्यूम से फिर तुम्हें मैच करना पड़ेगा, फिर ये इसकी वॉल्यूम को इससे मैच करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये बनाना बहुत मुश्किल है। इसको बनाने के लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, या फिर प्रॉपर एक जो इंजीनियरिंग करते हैं वो उन लोग बना पाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम नहीं बना सकते हो, तुम बना सकते हो, लेकिन तुम्हारी जो एक्यूरेसी है, तुम्हारा जो, लेट से तुम 40 हर्ट्ज़ पे ट्यून करना चाहते हो, तो हो सकता है तुम उसको अच्छे से ना ट्यून कर पाओ, तुमसे गलती हो जाए, क्योंकि सबसे टफेस्ट है इसको बनाना, बट इम्पॉसिबल नहीं है, तुम इसे बना सकते हो। तो यही है भाई। तो पोर्टेड मैं तो प्रेफर करूँगा पोर्टेड पे जाओ तुम। पोर्टेड में सबसे डीप बेस आता है, प्लस लाउड भी आता है। दोनों का बीच का है, तुम ये सोच सकते हो दोनों के बीच का है, सील्ड और बैंड पास के बीच का है पोर्टेड, है ना। तो सील्ड से ज़्यादा लाउड, इससे ज़्यादा एक्यूरेट, एंड डीप बेस बैंड पास से ज़्यादा। दैट्स वाई पोर्टेड बॉक्स सबके लिए काम करता है। एंड अगर आपका कमरा जो है छोटा है, आपको मस्त छोटे कमरे में बनाना है, सील्ड इज़ वेरी गुड, इसकी बेस एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है, साउंड में कुछ हॉलोनेस नहीं आता है, एकदम एक्यूरेट बेस आती है। तो ये था कुछ आज का वीडियो। तो मुझे उम्मीद है भाई तुम्हें समझ में आई होगी। हाँ, मैंने यहाँ पे कोशिश करी है आपको समझाने के लिए, फिर भी यहाँ पे हम जो राइटिंग है थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आई होगी थोड़ी सी भी तो उसमें बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।